नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश युद्ध भड़का अब रूस वर्सेस अमेरिका में आप सभी का स्वागत है। जी हां, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 100 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक चिंगारी से शुरू हुआ युद्ध अब विकराल रूप ले चुका है। अब इस युद्ध में दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई हैं। यूक्रेन को लगातार मदद के रूप में हथियार, गोला बारूद, बंदूकें मिल रही है, जिनके जरिए यूक्रेन रूस से लड़ रहा है। यूक्रेन को लगातार मिल रही मदद के बाद रूस भड़क गया है। यूक्रेन को समर्थन देने वालों पर अब पुतिन आग बबूला हो गए हैं। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन को लंबी दूरी वाली मिसाइल अमेरिका ने दी तो इसका अंजाम बुरा होगा। उन्होंने बाइडेन को एटमी चेतावनी दे दी है। वहीं नाटो के पूर्व प्रमुख ने दावा किया है कि ब्लैक सी पर अमेरिका और रूस का वॉर फ्रंट तैयार हो रहा है, यानी यहां रूस और अमेरिका के बीच युद्ध की संभावना है। ऐसे में अगर दो महाशक्तियां आमने सामने आ गई और इसमें युद्ध छिड़ गया तो तृतीय विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे में दुनिया को विनाश ही विनाश देखना पड़ सकता है। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. तो जब रूस और यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत हुई तब कयास लगाए जा रहे थे कि यह युद्ध लंबा चलेगा। युद्ध में अमेरिका की दिलचस्पी से युद्ध बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिका रूस के निशाने पर आ गया है। इस बीच पुतिन ने अमेरिका को एटमी चेतावनी दे दी है। आखिर क्या है युद्ध का यह नया प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन का बढ़ता वॉर, अब रूस अमेरिका में तकरार। रूस वर्सेस अमेरिका, क्या युद्ध का बजेगा डंका? पुतिन की बाइडेन को एटमी चेतावनी, युद्ध के नए प्लान से मची सनसनी। रूस यूक्रेन युद्ध के 105 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। ये युद्ध रुकने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये युद्ध लंबा चलेगा। इस युद्ध में अमेरिका की दिलचस्पी ने युद्ध को नया मोड़ दे दिया है। युद्ध के बढ़ते दिनों में यूक्रेन को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। इस बीच यूक्रेन को समर्थन करने वाले देशों पर पुतिन लाल हो गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, यदि पश्चिमी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज की मिसाइलें मुहैया कराते हैं तो रूस नए ठिकानों पर हमला करेगा। यूक्रेन को मिसाइलें देने का मतलब होगा कि संघर्ष को लंबा करना। अगर ऐसा होता है तो उन लक्ष्यों पर निशाना बनाया जाएगा जिन्हें पहले नहीं टारगेट किया गया। यहां रूस का सीधा सीधा निशाना अमेरिका पर था। उधर रूस की तरफ से यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने वाले देशों पर कार्रवाई की जा रही है। रूस की कोशिश इस सप्लाई चेन को खत्म करने की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने ओडेसा के काला सागर बंदरगाह के पास यूक्रेन के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट व्हीकल को मार गिराया है। ये एयरक्राफ्ट काला सागर बंदरगाह के पास हथियारों को पहुंचाने का काम कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के सूमी इलाके में एक आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर पर भी हमला किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में हमले के दौरान उसने कई अमेरिकी हथियारों को भी नष्ट कर दिया है। अमेरिका ने ये हथियार यूक्रेन की मदद के लिए दिए थे। इसके साथ ही यूक्रेन का सपोर्ट करने वाले देशों पर भी रूस कार्रवाई कर रहा है।
रूस ने अब अमेरिका पर एक्शन लिया है और रूसी विदेश मंत्रालय ने 61 विदेशी नागरिकों पर बैन लगा दिया है। इस सूची में अमेरिकी अधिकारी और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के पूर्व और वर्तमान टॉप मैनेजमेंट के लोग शामिल हैं। बता दें कि जंग में यूक्रेन को पश्चिमी देशों और अमेरिका का खुलकर सहयोग और समर्थन मिल रहा है। पश्चिमी देश और अमेरिका यूक्रेन को हथियार और रक्षा उपकरण देकर युद्ध को बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब रूस अमेरिका की चाल को समझ गया है। पश्चिमी देश और अमेरिका ने रूसी योजना पर पानी फेर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की मंशा है कि युद्ध में रूस को यूक्रेन में उलझा कर रखो। रूस यूक्रेन की जंग जितनी लंबी चलेगी उतना रूस कमजोर होगा। दूसरे युद्ध के कारण रूस को प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर आर्थिक व्यवस्था पर पड़ रहा है। यानी युद्ध के पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों का रूस को कमजोर करने का प्लान चल रहा है। ऐसे में अब अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं और जो संभावना शुरुआत से जताई जा रही थी कि अब तृतीय विश्व युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे में दुनिया परमाणु युद्ध की कगार पर खड़ी है। अमेरिका ही नहीं, रूस के साथ जारी युद्ध के बीच ब्रिटेन समेत कई देशों ने यूरोप की मदद की है और अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की धमकी को दरकिनार करते हुए ब्रिटेन ने एक बार फिर यूक्रेन को मदद देने का ऐलान किया है। यानी पुतिन की चेतावनी का पश्चिमी देशों पर असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और युद्ध में रूस को कमजोर करने की साजिशें लगातार हो रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस महायुद्ध का क्या परिणाम होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिसाइल देने पर रूस भड़क गया है। रूस ने पश्चिम देशों को चेतावनी दी है कि अगर वो यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट देते हैं तो वो यूक्रेन पर कब्जा करके इसका जवाब देगा। साथ ही रूस ने अमेरिका को भी फटकार लगाई है। आखिर क्यों यूक्रेन की मदद देकर इस युद्ध को भड़काया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन को मिसाइल देने पर भड़का रूस। रूस ने पश्चिमी देशों को चेताया। हथियार सप्लाई करने पर अमेरिका को फटकारा। क्या तृतीय विश्व युद्ध की है संभावना? रूस और यूक्रेन युद्ध के 105 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। अभी तक रूस को मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला है। यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच रूस ने अपनी रणनीति बदल दी है। रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने की जगह कई देश युद्ध में आग लगाने का काम कर रहे हैं। वे यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर युद्ध को बढ़ा रहे हैं। अब संभावना है कि पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने जा रहे हैं। इस घोषणा के बाद से रूस भड़क गया है। रूस के विदेश मंत्री पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वे यूक्रेन को लंबी दूरी के रॉकेट उपलब्ध कराते हैं तो उनका देश यूक्रेन के बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करके इसका जवाब देगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने एक ऑनलाइन मीट में कहा है कि आप जितनी लंबी दूरी की हथियारों की आपूर्ति करेंगे तो वो रेखा उतनी ही दूर होती चली जाएगी जहां से नवनाजी रूसी संघ को धमका सकते हैं। यूक्रेन को 80 किलोमीटर तक मार करने वाले लॉन्चर देगा ब्रिटेन। बता दें कि अमेरिका और ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि वे यूक्रेन को रॉकेट लॉन्चर उपलब्ध कराएंगे जो 80 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है। ये प्रणाली लंबी दूरी तक के रॉकेटों के संचालन में सक्षम है जो 300 किलोमीटर दूर तक के इलाके में निशाना लगा सकती है। अमेरिका भी भेज रहा नए हथियार।
रूस के विदेश मंत्री से ये पूछे जाने पर कि अगर अमेरिका और उसके सहयोगी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट मुहैया कराते हैं तो रूस इसका जवाब कैसे देगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि उनका देश इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करेगा और हमले की उन संसाधनों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। बुल्गारिया भी यूक्रेन की करेगा सैन्य मदद। उधर बुल्गारिया के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि सोफिया में यूक्रेन के राजदूत ने संकट में आए देश के लिए बुल्गारियाई हथियारों की आपूर्ति कराने का आग्रह किया है। बुल्गारिया की संसद में 4 मई को यूक्रेन को सैन्य एवं तकनीकी सहायता देने की मंजूरी दी गई थी। इस बीच यूक्रेन को बढ़ती मदद के बीच रूस ने धमकी दी है कि आने वाले दिनों में कुछ नए ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। रूस ने ये हमला अमेरिका के ऐलान के बाद किया था। अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो यूक्रेन को $700 मिलियन की मदद करेगा। बता दें कि 100 दिनों से चल रहे इस युद्ध का परिणाम भले न निकला हो, लेकिन यूक्रेन को काफी नुकसान हो रहा है। उसके शहर खंडहर बन गए हैं। लाखों लोग दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 4 जून को खुद माना था कि रोज उनके 60 से 100 जवान तक मारे जा रहे हैं। हालांकि उनको दूसरे देशों से मदद मिल रही है, लेकिन रूस के हमलों के आगे यूक्रेन अब भी घुटने टेकने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रूस यूक्रेन का युद्ध जो इतना लंबा खिंचता जा रहा है, ऐसे में सवाल है कि आखिर सीमित सैन्य क्षमता और संसाधनों की बदौलत भी कैसे रूस के सामने यूक्रेन टिका हुआ है। यूक्रेन को कहां से और किस तरह की मदद मिल रही है। यूक्रेन किस तरह के हथियारों की बदौलत रूस से जंग लड़ रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन के आगे रूस के छूटे पसीने। महायुद्ध में रूस को मात देता यूक्रेन। यूक्रेन के हथियारों के आगे रूस हुआ बेदम। रूस यूक्रेन जंग के 3 महीने पूरे हो गए हैं। ये युद्ध थमने की बजाय आगे बढ़ता ही जा रहा है। और वो कारण है कि ये युद्ध केवल यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा। यूक्रेन जिन हथियारों से युद्ध लड़ रहा है वो उसके अपने हथियार नहीं हैं, बल्कि पश्चिमी देशों की तरफ से दिए गए हथियारों से यूक्रेन रूस को मात दे रहा है। अभी तक जो हथियार पीठ पीछे से सप्लाई किए जा रहे थे, अब यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने आ गए हैं। यूक्रेन को दुनिया के 80 से ज्यादा देशों से अलग अलग तरह से मदद मिल रही है। इनमें 31 देश ऐसे हैं जो यूक्रेन को घातक हथियार और मिसाइलें दे रहे हैं। यूक्रेन को मिल रही बड़ी मदद। अमेरिका ने $350 मिलियन के हथियार दिए हैं। यूरोपियन यूनियन ने $502 मिलियन की लीथल एड दी है। ब्रिटेन ने घातक हथियार दिए हैं। फ्रांस ने डिफेंस एंटी एयरक्राफ्ट और डिजिटल हथियार दिए हैं। नीदरलैंड ने 200 एयर डिफेंस रॉकेट और 50 एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक हथियार और 500 जमीन से हवा में धमाका करने वाली मिसाइल दी है। रक्षा मामलों के जानकारों के मुताबिक
डिफेंस के क्षेत्र में रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। रूस के आगे सिर्फ अमेरिका ही है। वहीं यूक्रेन 22वें स्थान पर है। रूस के पास 9 लाख से ज्यादा एक्टिव जवान हैं, जबकि 20 लाख जवान रिजर्व हैं। यूक्रेन के पास 2 लाख एक्टिव जवान हैं और 9 लाख रिजर्व। लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये कि यूक्रेन को अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों की तरफ से हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद मिल रही है। दूसरा ये है कि रूस पर लगातार कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं। इससे रूस को आर्थिक तौर पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसका फायदा उठाकर यूक्रेन रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। यूक्रेन को मिले खतरनाक हथियार। दुनिया के 31 देश यूक्रेन को मदद कर रहे हैं। ये देश यूक्रेन को हथियार और मिसाइल के रूप में मदद भेज रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 5 करोड़ से ज्यादा गोले बारूद यूक्रेन को दिए हैं। इनमें राइफल्स, तोप, हैंडगन शामिल हैं। इसके अलावा कनाडा, ग्रीस, लिथुआनिया, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया जैसे देशों ने भी यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। ये हथियार इतने आधुनिक और सरल हैं कि इसे कोई भी आम आदमी बिना ट्रेनिंग के चला सकता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग करके यूक्रेन के आम नागरिक भी अपने देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को 7,000 से ज्यादा जेवलिन मिसाइलें दी हैं। ये ऐसी मिसाइलें हैं जो पलक झपकते ही रूस के टैंक, एयरक्राफ्ट को तबाह कर देती हैं। 30 मिनट की ट्रेनिंग में इसे आसानी से चलाया जा सकता है। मिसाइल को एक बार दागने के बाद फिर रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाइल आसानी से अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। इसी तरह कई अन्य देश भी स्टिंगर मिसाइल भी यूक्रेन को दे रहे हैं। ये मिसाइल भी टैंक और एयरक्राफ्ट को आसानी से टारगेट कर सकती है। वहीं जर्मनी में तैयार गीपर्ड एयर डिफेंस टैंक भी यूक्रेन को मिला है। ये तेज चलने वाला टैंक है, जिसकी मदद से जमीन से ही आसमान में उड़ने वाले दुश्मन के एयरक्राफ्ट को तबाह किया जा सकता है। हवा में लंबी दूरी के एयरक्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए S-300 मिसाइल भी यूक्रेन के पास है। इसे सोवियत संघ ने तैयार किया था, लेकिन अब एशिया, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया में इसे बनाया जाता है। स्लोवाकिया ने ही यूक्रेन को ये मिसाइल दी है। इसकी रेंज 125 माइल्स है। ऐसे में यूक्रेन को मिल रही बड़ी मदद से युद्ध के खत्म होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका को भी इस युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस बीच नाटो के फॉर्मर चीफ ने दावा किया है कि ब्लैक सी में युद्ध का नया वॉर फ्रंट खुलेगा और यहां रूस अमेरिका के बीच टकराव देखने को मिलेगा। रिपोर्ट देखिए। पुतिन और बाइडेन में बढ़ती तल्खी। ब्लैक सी में खुलेगा नया वॉर फ्रंट। रूस और अमेरिका में होगा टकराव। नाटो के फॉर्मर चीफ का बड़ा दावा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब भी जारी है। इस युद्ध की कीमत रूस, यूक्रेन के अलावा पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। इस युद्ध में कमजोर यूक्रेन ने जिस तरह से ताकतवर रूस को अभी तक चुनौती दी है, वो सबको हैरान कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान अमेरिका का है। उसे इसके लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इन 3 महीनों में अमेरिका यूक्रेन को इतनी आर्थिक मदद दे चुका है जितना रूस का रक्षा बजट नहीं है। अमेरिका की कोशिश तो रूस का गुरूर तोड़ने की है, लेकिन वो रूस से सीधे सीधे टकराना नहीं चाहता और यूक्रेन की पीठ के पीछे छिपकर युद्ध को अंजाम दे रहा है। इस बीच रूस और अमेरिका के नए फ्रंट का ऐलान हो गया है। माना जा रहा है कि अगर ये दोनों महाशक्तियां टकराईं तो फिर तृतीय विश्व युद्ध से दुनिया को कोई नहीं रोक सकता। नाटो के फॉर्मर चीफ ने दावा किया है
कि आने वाले कुछ हफ्तों में एक नए वॉर फ्रंट की जमीन तैयार होगी। पुतिन को अंदाजा है कि ब्लैक सी में जंग का विस्तार हो सकता है, इसलिए उनकी तैयारियां भी पूरी हैं। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब नाटो देशों को रशियन स्पेस प्रोग्राम के चीफ ने एटमी हमले की धमकी दी है। रूस के फॉर्मर डिप्टी पीएम ने कहा है कि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल को नाटो देश नहीं रोक सकता। खासकर जहां तक ब्लू वॉर जोन की बात है तो रूस और नाटो वॉर एक्सरसाइज के नाम पर एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं। संदेश ये है कि अगर किसी तरह की गड़बड़ की तो फिर बहुत आगे तक बात पहुंच जाएगी। इन आशंकाओं को लेकर नाटो के फॉर्मर चीफ ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। 30 देशों के संगठन के पूर्व चीफ एडमिरल जेम्स स्टाव रीडिस के मुताबिक अब की बार ब्लैक सी में नया वॉर फ्रंट खुलेगा। काला सागर में रूस और अमेरिका का टकराव की जमीन तैयार होगी। अनाज के नाम पर ग्रेन शिप को सिक्योरिटी देने के नाम पर दो सुपर पावर में टकराव होगा। बता दें कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन से अनाज की सप्लाई लाइन बंद है। ग्रेन का एक्सपोर्ट रूट पूरी तरह से ब्लॉक है। अगर रूस चाहेगा तो ही दुनिया के कई मुल्कों का पेट भर सकेगा, वरना तो करोड़ों लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। और ये किसी और का नहीं बल्कि यूएन का अनुमान है। बताया जा रहा है कि रूस हमले से पहले यूक्रेन का करीब 98% से ज्यादा अनाज ब्लैक सी के जरिए ही एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए मानवीय तौर पर भी अमेरिका इस मामले में दखल दे सकता है। और अगर रूस इस बंद पर अड़ा रहा तो उसको बुरा अंजाम झेलना पड़ सकता है। ऐसे में अगर दो महाशक्तियां टकराती हैं तो पूरी दुनिया विनाश ही विनाश देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।